हरियाणा में कई पदों के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल 31 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। चंडीगढ़ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवन ने हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खुदरी से खास बातचीत की है। हरियाणा के युवाओं के लिए राहत की और खुशी की खबर है, चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश के युवाओं ने जो सरकारी नौकरी में आवेदन किया हुआ था उसके लिए एग्जाम का यानी लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। मेरे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी मौजूद हैं। सर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किस तरीके से आगे शेड्यूल तैयार किया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एचएसएससी ने आगामी 31 दिसंबर तक लिखित परीक्षाओं का जो आयोजन है विभिन्न पदों के लिए उसका शेड्यूल जारी कर दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और प्रशासन से सामंजस्य बिठाकर हम एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक 14 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारा किसी न किसी पोस्ट के लिए हर रोज टेस्ट होगा और वो भी लगभग 1-2 नहीं बल्कि 3-3 शिफ्टों में टेस्ट होने जा रहा है। जो मेन जो पोस्टें हैं जिनके लिए लोगों को इंतजार था उसका 7 और 8 अगस्त को हमारा मेल कांस्टेबल का जो है वो लिखित परीक्षा होने जा रही है जो हरियाणा के 17 जिलों में होगी। और हमने व्यवस्था की है कि कैंडिडेट को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, कम से कम वो अपनी ही कमिश्नरी में एग्जाम दे, उसका जिला बदले या ना बदले तो दूसरे जिले में चले जाए। पर ये नहीं होगा कि गुड़गांव का व्यक्ति यमुनानगर में, पंचकुला में, अम्बाड़ा में इतनी दूर दूर तक जाता था। अब की बार ऐसा नहीं होगा। 17 जिलों में हम ये परीक्षाएं करा रहे हैं। और जो मेल कांस्टेबल है जिसकी परीक्षा होगी उसका रिजल्ट हम दे देंगे और 13 अगस्त से 13 सितंबर तक उसकी हम पीएसटी कराएंगे। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि दौड़ उसकी, वो हम पंचकुला में कराएंगे। और जो फीमेल कांस्टेबल है उसका एग्जाम 4 सितंबर को होने जा रहा है, एक ही शिफ्ट में होगा। और जो सब इंस्पेक्टर मेल है उसका 5 सितंबर को एग्जाम होगा और उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में जो फीमेल सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक हैं पुलिस में उनका टेस्ट होगा। और सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल इनकी पीएसटी 5 सितंबर से 28 तारीख तक पंचकुला में ही होगी। और जो मेल सब इंस्पेक्टर मेल है उसकी पीएसटी यानी कि दौड़ वो 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसी तरह से एक हमारी पीजीटी संस्कृत की भर्ती जो किन्हीं कारणों से कानूनी पेचीदगियों से रद्द करनी पड़ी थी, विड्रॉल कर लिया सरकार ने उसको, उसकी परीक्षा हम 14 नवंबर को लेने जा रहे हैं। और जो ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी की परीक्षा हमने किन्हीं कारणों से कोई चीटिंग के मामले सामने आए थे, एसआईटी भी सरकार ने बनाई है, वो परीक्षा हमने रद्द कर दी थी। उसकी परीक्षा अब हम 11 और 12 दिसंबर को करने जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सब उम्मीदवारों से ये प्रार्थना है, सलाह है, एक अनिवार्यता नहीं है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें और जो वैक्सीनेशन की डोज है 2 नहीं तो कम से कम अपनी परीक्षा से पहले 1 डोज वो जरूर ले लें। भोपाल सिंह जी, आपने कहा कि ये जो आपने बताया कि पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती या फिर फीमेल कांस्टेबल की भर्ती, इसकी आपने लिखित परीक्षा की तारीख बताई, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसकी भी आपने तारीख जो है वो पहले से तय कर दी। यानी तय समय में आप लिखित परीक्षा भी लेंगे और उसके बाद रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि तभी आप लिखित परीक्षा के बाद आपने फिजिकल टेस्ट की भी तय पहले से जो वो डेट तय कर दी है। हाँ, हमारे सारे सदस्यों ने, स्टाफ ने, सेक्रेटरी मैम ने बैठ के ये पूरी योजना के साथ हमने सारी इवेंट की तारीखें निश्चित कर दी हैं ताकि जो प्रतिभागी हैं और प्रतियोगी हैं, परीक्षार्थी हैं,
वो सारे इवेंट की तैयारी अपने हिसाब से अभी से एडजस्ट कर लें। इसलिए हमने सारे इवेंट्स की, दौड़ की, हाइट टेस्ट की, लिखित परीक्षा की सभी तारीखें घोषित कर दी है उनकी। तो एक आपने बहुत बड़ी बात कही है कि 31 दिसंबर तक हर रोज आपका कोई ना कोई किसी न किसी भर्ती का एग्जाम जो है वो लिखित परीक्षा उसकी ली जाएगी। तो पहले ज्यादातर अमूमन ये होता था भोपाल सिंह जी कि रविवार को या शनिवार को या फिर कोई सरकारी अवकाश चुनना पड़ता था एग्जाम के लिए। तो वैसे में आप कोई हर रोज एग्जाम के लिए जो आपने फार्मूला तैयार किया है उसके लिए क्या तैयारी की है, फिर अलग से उसके लिए क्या व्यवस्था की है? उसमें कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनकी एप्लीकेशनें लगभग 500 से कम हैं, और पोस्ट भी वो कम हैं, 50 पोस्टें हैं, 25 हैं, 35 हैं, इस तरह से पोस्टें भी वो 100 से कम हैं, और उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगभग 500 हैं। तो हमने पंचकूला में 2 सेंटरों को हायर किया हुआ है, और हर रोज 3-3 शिफ्टों में उनका हम एग्जाम कराएंगे। उनमें जो है ज़्यादातर पैरामेडिकल जो स्टाफ है, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, MPHW है, स्टाफ नर्स है, टीबी वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, इस हमने प्रेफरेंस दी है उनको कि कोविड की जो तीसरी लहर की बात सुनने में आ रही है, क्यों ना हम पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसको प्राथमिकता दें। सर आपने इसके साथ ही एक बात और कही है कि जो लिखित परीक्षा है ये आप लेने जा रहे हैं और उसके बाद आपने जो फिजिकल टेस्ट होगा पुलिस के लिए उसकी तारीख तय कर दी है। बाकी जो पटवारी है या कैनाल पटवारी है या ग्राम सचिव है या PGT संस्कृत है, इनके जब आप एग्जाम लेंगे, हालांकि उनके एग्जाम में अभी समय है, अक्टूबर सितंबर तक आते आते सारे ये एग्जाम आप पूरे ले पाएंगे। इनका भी जो रिजल्ट है वो आप बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को, चूँकि आपने कहा है कि लगभग ऐसी तैयारी की है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करना सुनिश्चित करें। अब की बार हमने जो है उसमें कुछ चेंज किया है। जैसे ज़्यादा टाइम जो है हमारा भर्ती प्रक्रिया में वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगता था, जिसको हम DV बोलते हैं, फिजिकल रूप से व्यक्ति आता था। अब की बार हम उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। एक तरफ परीक्षा, लिखित परीक्षा हो रही होगी, दूसरी तरफ दूसरे पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी से में चल रहा होगा। मतलब हमको ये नहीं है कि हम लिखित परीक्षा कर रहे हैं फिर हम DV करें, दोनों की इंतजार करें। तो इंतजार नहीं करेंगे, दोनों काम या तीनों काम वो पैरेलल चलते रहेंगे। सर साथ ही कई बार अभ्यर्थियों के लिए ये दिक्कत रहती है कि आपने जो एग्जाम का शेड्यूल बनाया है सर, उस एग्जाम में कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम होता है तो कोई शेड्यूल क्लैश ना हो रहा हो एक तरह से, वो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अभ्यर्थियों के लिए? नहीं, उसमें हमने पूरी तैयारी के साथ ये किया है कि जैसे किसी पोस्ट का क्लैश हो सकता है, तो हमने क्या किया है, हमने परीक्षार्थी को एक ही सेंटर पे बुलाया है। अगर उसकी परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में है तो अगर दूसरी पद के लिए भी उसने परीक्षा में बैठना है तो वो भी उसका इवनिंग में उसी सेंटर में होने वाली है लगभग। यानी आपने पटवारी का एग्जाम देने के लिए एक अभ्यर्थी को मान लीजिए करनाल बुलाया है और उसी पटवारी वाले अभ्यर्थी को अगर ग्राम सचिव का भी एग्जाम देना है तो उसी करनाल के सेंटर में इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम दे पाए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपकी जानकारी के लिए और जो अभ्यर्थी हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव की हमने एक ही संयुक्त परीक्षा रखी है, और उसके बाद जब DV होगी हम बच्चों से प्रेफरेंस मांगेंगे कि आप ग्राम सचिव लगना चाहते हैं, पटवारी लगना चाहते हैं, कैनाल पटवारी लगना चाहते हैं, और उनकी जो प्रेफरेंस है उसी के आधार पर उनको पद और विभाग दे दी जाएगा। यानी गोपाल सिंह जी तो बहुत बड़ी सूचना है अभ्यर्थियों के लिए। जैसे ग्रुप D में मान लीजिए पहले एक टेस्ट लिया, उसके बाद उनकी मेरिट के हिसाब से उनको अलॉटमेंट डिपार्टमेंट की गई, वैसे ही अब ये आप कॉमन एग्जाम लेंगे पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी के लिए। ये आप एक परीक्षा लेंगे, उसमें जो उनकी इच्छा होगी अभ्यर्थियों की उसके हिसाब से, उनकी मेरिट के हिसाब से उनका चयन होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये पत्ती हमने चलाई है, और कैंडिडेट्स ने भी, सरकार ने भी और कोर्ट ने भी, कुछ बच्चे को ने चैलेंज किया है इस पत्ती को, उन्होंने सब ने, तीनों चारों ने अप्रिशिएट किया है। उसमें कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ग्राम सचिव में भी वही सिलेक्ट हो गया, पटवारी में भी वही हो गया, कैनाल पटवारी में भी वही हो गया, तो अब की और एक ऐसा है कि जो किसी में भी नहीं हुआ,
तो ये लगभग जो 3000 पोस्टें हैं, 3000 पे कोई ना कोई सिलेक्ट होगा। ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति 2 बार सिलेक्ट हो गया और एक व्यक्ति 1 बार भी सिलेक्ट नहीं हुआ। मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिलेगा, सिर्फ वो अपनी प्रेफरेंस बताएगा। यानी वैकेंट नहीं रहेंगी। पहले ऐसे होता था कि भर्ती का रिजल्ट आया और दूसरे रिजल्ट आने के बाद अगर चयन कहीं और हो जाता था तो वो भर्ती में सिलेक्शन जो कैंडिडेट था वो छोड़ देता था। अब कोई ऐसी चीज दिक्कत नहीं रही। हाँ, अब कोई रिक्त नहीं रहेगा पद। जैसे आपने कहा कि जैसे जेई की परीक्षा थी, हमने जेई की परीक्षा भी संयुक्त ली। पहले हम क्या करते, पीडब्ल्यूडी की अलग लेते थे, इरिगेशन की अलग लेते थे, पंचायती राज की अलग लेते थे, पोल्यूशन डिपार्टमेंट की अलग लेते थे, एजुकेशन की अलग लेते थे, और बार बार बच्चे वही सिलेक्ट होते थे। अब की बार हमने संयुक्त ली और की कोई पद रिक्त नहीं हुआ और मैक्सिमम बच्चे एडजस्ट हो गए। सर, दिसंबर तक आप लगातार हर रोज एग्जाम लेंगे, आपका लक्ष्य क्या है? कितने अभ्यर्थी जो हैं आप चयनित प्रक्रिया के तहत पूरे हो जाएंगे? यानी मतलब कितने लोगों का सिलेक्शन आप दिसंबर 2021 तक कर लेंगे? आपका आगे का टारगेट क्या है सर? देखिए, अगर ये कोविड जो डाटा प्लस सब ये जो इस तरह की बातें चल रही हैं, भगवान ना करे ये ना आए, अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो हम 31 दिसंबर 2021 तक 25,000 लोगों की भर्ती पूरी कर चुके होंगे। और मैं अपनी पूरी टीम के स्टाफ के बल पर ये आश्वासन देता हूं कि 31 मार्च 2022 तक लगभग हम इस संख्या को 35 से 50,000 तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, आखिरी सवाल है मेरा। रिजल्ट जो पेंडिंग है, कुछ रिजल्ट अभी पेंडिंग है सर, जैसे फाइन आर्ट का पेंडिंग है या कुछ और रिजल्ट पेंडिंग है, उनको लेकर क्या दिक्कतें हैं सर? या कोई कोर्ट की कार्रवाई दिक्कत है या क्या अड़चने हैं सर? देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लेवल पर कोई भी जो रिजल्ट है वो अभी पेंडिंग नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर और इंस्ट्रक्टर हैं जो ITI के, उसकी लगभग 90 कैटेगरी हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इंस्ट्रक्टर की तारीख 13 जुलाई लगी हुई है और जो आर्ट एंड क्राफ्ट की है वो 20 अगस्त लगी हुई है। जिन तथ्यों के साथ हम कोर्ट में गए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात से सहमत होगा और वो स्टे हट जाएगी। और ये भी एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जो प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनको भी जल्दी नौकरी मिलने की उम्मीद है। एक बात और रह गई सर, सवाल अंतिम था। हरियाणा के जो अभ्यर्थी हैं, बिना नकल के, बिना किसी और उम्मीद के, बिना और किसी आस के केवल मेहनत करें। आपकी अपील क्या है कि तभी जो है वो मेरिट के आधार पर चयन, जो पारदर्शिता के साथ आप लोगों ने दावा किया है शुरू करने का, उसी के तहत चयन होंगे? हाँ, मैं सभी अभ्यर्थी जो हैं, प्रतियोगी प्रतिभागी हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो कोई भी इफ एंड बट छोड़ के, खर्ची पर्ची का सिस्टम छोड़ के, जिस तरह से भारत भूषण भारती जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल से योग्यता, पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती हो रही है, वो इसी तरह रहेगी। और जो भी व्यक्ति योग्यता प्राप्त करेगा, मेरिट प्राप्त करेगा, वही नौकरी प्राप्त करेगा। सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि वो किसी और चक्कर में ना पड़ के पूरी अपने एग्जाम की तैयारी करें और उनकी योग्यता को अब की बार दरकिनार नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन में किसी न किसी भर्ती के लिए आवेदन किया हुआ है, उनकी परीक्षाओं का शेड्यूल तो जारी कर ही दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी जो है वो किसी और इफ और बट में ना आकर अपनी मेहनत करें और जो मेरिट होगी, मेरिट के आधार पर पारदर्शिता के साथ चयन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि प्रदेश में 31 दिसंबर तक 25,000 के करीब लोगों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हुए मार्च 2022 तक 40 से 50,000 तक लोगों का चयन जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी,